साथियों, आज बहुत ही दुख का दिन है और एक शिक्षक होने के नाते और कभी मैं भी एक छात्र था उसके नाते आज बहुत ही दुखद दिन है। बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के प्रशासन के द्वारा, बिहार के पुलिस के द्वारा जिस तरीके का अत्याचार बीपीएससी एग्जाम प्रोटेस्ट के दौरान आपके छात्रों के ऊपर किया गया, जिस तरीके से वाटर कैनन के माध्यम से ऐसा लग रहा था कि वो पानी नहीं बल्कि उसके माध्यम से वो डायर की तरह, जिस तरीके से जालियांवाला बाग को एक जगह पे ब्लॉक करके और लगातार गोली चलाया गया था जब तक कि उनके बंदूक की गोली खत्म नहीं हो गई थी, बुलेट खत्म नहीं हो गई थी। उस तरीके से आज पटना में प्रोटेस्ट के दौरान इस टिटोती ठंड में, एक कपा देने वाली ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर आपके ये इस तरीके से वाटर कैनन से जल का छिड़काव किया गया। पूरे तरीके से तितर बितर करने के प्रयास में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बहुत सारे बच्चों को डिटेन कर लिया गया। गरीब परिवार के बच्चे हैं, इनके परिवार के पास उतना पैसा और उतना संसाधन नहीं है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ आपके पहल भी कर सकते हैं। कोई पता भी नहीं कर सकता है इन बच्चों के साथ क्या हुआ, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि बिहार में इस प्रकार का हरकत, वो बिहार जो महात्मा बुद्ध का बिहार है, जहां पे शांति और अहिंसा की बात करी जाती है, वो बिहार जहां पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जहां से पूरे के पूरे जैन धर्म का पूरे के पूरे विश्व में आपके पैसा प्रसार हुआ है, जो अहिंसा को सबसे परम धर्म मानता है, हिंसा का किसी भी रूप में आपके विरोध करता है, वो बिहार जिसने छात्रों की बदौलत पूरे के पूरे भारत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपके पूरे के पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति के आह्वान के माध्यम से भारत को एक नया दिशा देने का काम किया था। ये वही बिहार है जहां से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आपके चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। मोहनदास करमचंद गांधी बन करके गए थे और आए महात्मा गांधी बन करके। ये वही बिहार है जिस धरती ने हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया। आज उन सब लोगों की आत्मा कहीं न कहीं दुख रही होगी कि जो बिहार के जो भविष्य हैं, जो आगे आने वाले समय में बच्चे उस बिहार को पूरे के पूरे स्वर्णिम काल में लेकर के जा सकते हैं, उनके ऊपर इस तरीके से आपके टॉर्चर किया गया, उनको इस तरीके से परेशान किया गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी उनकी मांग है, सही है गलत है, वो जांच का विषय है। लेकिन एक बार सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो अभिभावक होते हैं पूरे उस राज्य की जनता के। उनका काम है कि बच्चों को बुलाना, बैठाना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी जो समस्या है समाधान करना। ये नहीं कि तानाशाही रवैये को अपना करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आराम से बंगला में बैठ करके और सिविल सर्वेंट हो आप, लेकिन मालिक की तरह अपने आप को समाज में दिखा रहे हो। और पूरे मीडिया में जिस तरीके की बात सरकार और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से की जा रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। जो बच्चे आपके घायल हुए हैं, शीघ्र उनके स्वस्थ होने की हम लोग कामना करते हैं और जिन जिन को भी डिटेन किया गया है यथाशीघ्र उनको ड्यू रिस्पेक्ट छोड़ा जाए और बच्चों को बुला करके खुद सरकार इस पहल को करे और बातचीत करे और इसका बीच का एक रास्ता निकाले। अगर ये बात आ रही है कहीं से भी कि धांधली हुई है तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। प्रबल मंथन के माध्यम से पूरे का पूरा टीम प्रबल इस आज के इस घटना, जो शर्मनाक आपकी घटना थी, उसका कड़ी शब्दों में निंदा करता है और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। भारत जैसे खूबसूरत देश में, भारत में और भी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट के दौरान इस प्रकार की हरकत हमने मध्य प्रदेश के प्रोटेस्ट को देखा, जहां पे वहां के आंदोलनकारी जो बच्चे हैं, जो आपके अभ्यर्थी हैं, उनको वहां के डीएम ने, वहां के आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने जूस पिला करके उनको समझाने का, उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट देखे हैं, लेकिन इस प्रकार का अमानवीय तरीके से हरकत, इस प्रकार के जो आपके मतलब एकदम गिरा हुआ हरकत आज तक हमने किसी सरकार की तरफ से नहीं देखा है। ये आपके उस वही ये जनता है जिन्होंने आपको अपने अपने मत का प्रयोग करके आपको उस गद्दी तक पहुंचाया है, जिसके माध्यम से आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगला में आप रह रहे हैं। ये वही देश है और उसी देश के ये बच्चे हैं जिनके पूर्वजों की विरासत, जो मजबूत त्याग और बलिदान के माध्यम से इस देश को सींच करके मजबूत करने का काम किया है, जिसके बदौलत आप IAS IPS बैठ करके इन बच्चों के ऊपर आप लाठी बरसा रहे हैं। बेहद शर्मनाक है, इसका कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और फिर से हम कहते हैं कि जो भी है एक बार बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर कहीं पे अगर धुआं उठ रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। बीपीएससी चेयरमैन को आकर के बच्चों के साथ आपकी माफी भी मांगनी चाहिए। जो बच्चों का समय बर्बाद हुआ है, उनको फिजिकली और मेंटली जो टॉर्चर किया गया, बेहद शर्मनाक है। इसकी कड़ी शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं।